स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर होगा ये कि आपको क्लास 10th फिजिक्स के 20 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करना ये है कि इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बिल्कुल ही सही आंसर देने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी जो तैयारी है ये काफ़ी सही चल रही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो अपने तैयारी को आप थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। तो चलिए आज के इस टेस्ट को अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। मतलब जब दाढ़ी वगैरह बनाया जाता है तो उसके लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। एक और बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका 20 में से जितना भी क्वेश्चन सही होगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आप देख लीजिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो आप सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल आप सभी को पता है कि क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग भी अपना जवाब लगातार लगाते रहिए। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊष्मीय प्रभाव राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए वाहनों का जो साइड मिरर होता है उस साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और आप सभी को पता होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और ओम की बात करें तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और जो कुलाम होता है ये आवेश का एसआई मात्रक होता है। और एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोल्ट। उसके बाद देख लीजिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। और ये क्वेश्चन 2011, 2016, 2020 और 2022 यानी कि 4 साल पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उस निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस का यूज होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1 जूल, यहाँ पे 1 हट गया होगा तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 जूल जो होता है उसमें कितना कैलोरी होता है तो 0.24 कैलोरी होता है। तो कहाँ पे ये है, ऑप्शन नंबर डी में 0.24। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से इसे याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बताइए कि प्रकाश के किस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है और जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रकाश का जो लाल कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे हाई होता है और जो बैगनी कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लो होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए
देखिए बात करें अगर समतल दर्पण की, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। तो इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी लोग याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक जो थी इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी फैराडे ने। किसने की थी, फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब किस पदार्थ का यूज हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो देखिए जल का यूज आप लोग कर सकते हो लेंस बनाने के लिए, कांच का भी यूज आप लोग कर सकते हो लेंस बनाने के लिए, लेकिन प्लास्टिक का भी आप लोग कर सकते हो यूज, लेकिन जो मिट्टी होती है इसका यूज आप लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब युक्ति मतलब होता है मशीन, तो उस मशीन को क्या कहते हैं जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो आप लोग याद रखिएगा उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, और इसे जनरेटर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। मतलब विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किस चीज़ का बना होता है, लोहे का बना होता है, तांबा का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। तो आप सभी को तो ये पता ही होगा कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है ये टंगस्टन का बना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि तारे टिम 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 करते हैं। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि तारे टिमटिमाते ही रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा क्यों होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपवर्तन। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए अगर बात करें प्लस माइनस का चिन्ह किस में नहीं होता है, तो एमीटर में तो होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन जो कुंडली होता है इसमें न तो प्लस का चिन्ह होता है और न ही माइनस का चिन्ह होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रकाश गमन करती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो प्रकाश यानी कि लाइट होती है ये कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में करती है, टेढ़ी रेखा में, तिरछी रेखा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता ही होगा कि जो प्रकाश होती है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए अगर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर एक प्रकार का मशीन होता है, एक प्रकार का आप लोग बोल सकते हो कि मीटर टाइप ही होता है, और पूछ रहा है कि उससे हम लोग किसे मापते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि आमीटर जो होता है उससे विद्युत धारा को मापा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर आपसे ये कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि बचपन से ही पढ़ाया जाता है। तो पूछ रहा है कि उसमें जो लेंस लगा होता है वो किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो उत्तल लेंस है ये छोटे छोटे पदार्थ को बड़ा बड़ा करके दिखाता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए अब आप लोग ये बताइए कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो
पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करके जाना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो चलिए फाइनली आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।